नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हम सभी लोगों में से बहुत सारे लोग कॉफ़ी एडिक्ट होते हैं। किसी को चाय पसंद होती है तो किसी को कॉफ़ी। लेकिन क्या आप एक कॉफ़ी की कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप गलत हो सकते हैं। वैसे आपका अंदाज़ा सही था या गलत, ये तो आपको आगे खबर में पता चल जाएगा। कई सारे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाएंगे जिसे जानकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। वैसे हम सभी लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट या होटल में, तो कई इत्तेफाक होते हैं हमारे साथ। कभी चाय या कॉफ़ी हमारे ऊपर गिर जाती है, शायद कप का ढक्कन ढीला हो या फिर एम्प्लॉय की तरफ से गलती से गिर जाती है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं, छोटी सी गलती समझकर। लेकिन चाय या कॉफ़ी गिरने से अगर किसी की ज़िंदगी खराब हो जाए, तो क्या उसे वो छोटी सी गलती समझकर भूल सकता है? क्या आप भूल सकते हैं? आपका जवाब भी नहीं होगा। तो चलिए आपको उस खबर से रूबरू करवाते हैं और पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं एक कप कॉफ़ी की कीमत का, और साथ ही बताते हैं सनसनीखेज खुलासा। एक कप कॉफी से तबाह हुई कंपनी, कॉफी से बर्बाद हुई महिला की जिंदगी। एक कप कॉफी की कीमत से उड़ जाएंगे होश, कंपनी पर कोर्ट ने ठोका तगड़ा जुर्माना। सोचिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और फिर वहां पहुंचकर आपने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की और उसमें से एक कॉफ़ी भी है। जब तक कॉफ़ी नहीं आती है, आप बाकी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। कुछ वक्त बाद कॉफ़ी आपके सामने होती है। आप कॉफ़ी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और कॉफ़ी के कप को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप कॉफ़ी पकड़ रहे होते हैं, कॉफ़ी के कप का ढक्कन खुल जाता है और गर्म कॉफ़ी सारी की सारी आपके ऊपर गिर जाती है। तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? दरअसल एक मामला सामने आया है जिसमें ये पूरी घटना एक महिला के साथ हुई है, लेकिन उसने खुद को जिम्मेदार ठहराने और अपनी गलती होने के बजाय जो इसका सच में कसूरवार था, उसको सबक सिखा दिया है। लेकिन हम में से अगर कोई ऐसा होता तो शायद खुद की गलती मानकर इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देता और सोचता कि हम में से ही पकड़ने में गलती हो गई होगी। लेकिन जब कप के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, तो फिर पकड़ने से ढक्कन कैसे खुल जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो आखिर इसमें लापरवाही किसकी थी और उस महिला ने क्या किया जिसकी वजह से हम कॉफ़ी की कीमत के बारे में आज बात कर रहे हैं। दरअसल ये खबर है अमेरिका की, जहां पर डैकिन डोनल्ड्स की एक फ्रेंचाइजी को एक कप कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ गई। दरअसल करीब 2 साल पहले एक बुजुर्ग महिला कॉफ़ी पीने के लिए गई थी और उसी कस्टमर पर कॉफ़ी गिर गई थी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। उसे कई महीने तक अस्पताल में इलाज कराना पड़ा और इस पर करीब $2 लाख का खर्च आया। इस घटना की वजह से उस महिला की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक कप कॉफ़ी ने उस महिला की पूरी हंसती खेलती जिंदगी को बिखेर कर रख दिया। कॉफ़ी गिरने की वजह से वो कई महीने तक अस्पताल में रही और इलाज के बाद भी वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाई। जिस महिला पर कॉफ़ी गिरी थी, जब इलाज कराकर वापस घर आई तो उसे अब चलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और दिन में कई बार अपनी जख्मों पर मलहम लगाना पड़ता है। उस एक कॉफ़ी की वजह से उस महिला को हमेशा के लिए अपने पैरों पर खड़े होने में परेशानी हो रही है। वो सही से चल भी नहीं पा रही है, जिसके बाद महिला ने अपने लिए और अपनी ज़िंदगी में हुए नुकसान के लिए स्टैंड लिया और इस पूरे मामले में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। दरअसल अमेरिका की रहने वाली उस महिला ने, जिस पर कॉफ़ी गिरी थी, उसने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और पूरी कंपनी को कोर्ट में घसीट कर ला गई। पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और महिला ने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी, लेकिन कॉफ़ी की कंपनी मामले को सेटल करने के लिए $30 लाख यानी कि करीब 24,96,81,600 रुपये देने के लिए तैयार हो गई है। महिला के वकीलों ने इस पूरे मामले को कोर्ट में बताया और कहा कि ये मामला फरवरी 2021 का है। तब महिला की उम्र 70 साल की थी। वो अटलांटा में डैकिन डोनल्ड्स की एक फ्रेंचाइजी गोल्डन डोनट्स LLC में गई थी और वहाँ एक कॉफ़ी ऑर्डर की। लेकिन जब कॉफ़ी आई तो कॉफ़ी के कप का ढक्कन निकल गया और गर्मा गर्म कॉफ़ी महिला पर गिर गई। इससे उसके पेट और ग्रोइन बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें कई महीनों तक जॉर्जिया के एक अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ा। इस पर करीब $2 लाख का खर्च आया था।
वकीलों का आरोप है कि अगर कंपनी ने स्टाफ ने कॉफी के कप का ढक्कन सही तरीके से लगाया होता तो ये वाकया नहीं होता। कंपनी के स्टाफ की लापरवाही से एक महिला की पूरी जिंदगी खराब हो गई और वो अब सही से चल तक नहीं पा रही है, जिसके बाद महिला ने कंपनी के खिलाफ केस करके कंपनी को सबक सिखा दिया है। सबक सीखना चाहिए। वहीं वकीलों का दावा है कि इस घटना के बाद महिला की पूरी जिंदगी बदल गई है। उन्हें चलने में काफी तकलीफ होती है और उन्हें दिन में कई बार अपने जख्मों पर क्रीम लगानी पड़ती है। हालांकि अदालत में दाखिल याचिका में गोल्डन डोनट्स एलएलसी की पेरेंट कंपनी डकिन का नाम नहीं आया है। कानूनी जानकारों का कहना है कि रेस्टोरेंट को कस्टमर्स की सेफ्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अब तक सबक नहीं सीखा है। उम्मीद है कि इस स्टेटमेंट से सभी रेस्टोरेंट्स और फ्रेंचाइजी को कड़ा संदेश जाएगा। उन्हें अपने कर्मचारियों को सही ढंग से ट्रेनिंग और उपभोक्ताओं की सेफ्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए। कंपनी के स्टाफ की लापरवाही की वजह से महिला के साथ कंपनी को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन भले ही एक कप कॉफी की कीमत 24 करोड़ से ज्यादा कंपनी को पड़ी हो, लेकिन महिला तो दोबारा से सही नहीं हो पाएगी ना। पर बाकी कंपनियों के लिए भी बड़ा सबक मिल गया है कि स्टाफ को लापरवाही करने से बचना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि इसी तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें किसी पर जुर्माना लगाया गया है तो किसी को बैन कर दिया गया। अभी इसी साल जनवरी में कैफे कॉफी डे पर भारी जुर्माना लगाया गया, जिसे हम सीसीडी के नाम से भी ज्यादा जानते हैं। दरअसल कैफे कॉफी डे के नाम से काफी चेन चलने वाली कंपनियां कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर सेबी ने 26 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया था। साथ ही 3400 करोड़ रुपए की वसूली करने के भी निर्देश दिए थे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 24 जनवरी को यह आदेश जारी किया था। कॉफी डे पर आरोप है कि कंपनी ने अपने सहायक कंपनियों के पैसे का इस्तेमाल प्रोमोटर से जुड़ी एक कंपनी में किया था। इतना ही नहीं, रेड बुल से जुड़ा हुआ एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला भी सामने आया था, जिसने सभी को सोच में डाल दिया था। दरअसल दुनिया भर की कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तरह तरह के विज्ञापन देती है। भारत में भी आए दिन हम टीवी पर या किसी सामान के पैकेट पर ऐसे स्लोगन लिखे देखते हैं जिनका असलियत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। कंपनियां ऐसे स्लोगन के साथ अपना सामान बेचती रहती हैं और हम सच जानते हुए भी चुपचाप इन्हें खरीद रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति इनके दावों को झूठा साबित करते हुए इन्हें अदालत तक ले आए। दरअसल इस एनर्जी ड्रिंक को तैयार करने वाली कंपनी पर कनाडा के एक व्यक्ति ने केस कर दिया था और बाद में उसे जीत भी लिया। बता दें कि ये एक एनर्जी ड्रिंक है। इसे बनाने वाली कंपनी दावा करती है कि इसे पीने के बाद इंसान के अंदर नई स्फूर्ति आ जाती है और उसका आलस दूर हो जाता है, जबकि इस पर किए गए अध्ययन में कहा गया है कि ये ड्रिंक एक कप कॉफ़ी या किसी ऐसे पेय पदार्थ से ज़्यादा असरदार नहीं है जिसमें कैफीन पाया जाता है। कंपनी अपने इस प्रोडक्ट के स्लोगन में दावा करती थी कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मतलब कि रेड बुल आपको इतनी ऊर्जा देगा कि आप उड़ने लगोगे। लेकिन रेड बुल के इस स्लोगन पर कनाडा के माइकल एट्रे नामक व्यक्ति ने कुछ विशेष ध्यान दे दिया। माइकल ने 2016 में कंपनी के खिलाफ कोर्ट में ये कहते हुए मुकदमा कर दिया कि कंपनी के दावे झूठे हैं। वो पिछले कई सालों से रेड बुल पी रहा है, लेकिन उसे पंख नहीं मिले। कंपनी का ये स्लोगन झूठा है और इस ड्रिंक से कोई फायदा नहीं होता। 2 साल तक केस चलने के बाद रेड बुल समझौता करने के लिए मान गई। कंपनी को 85,000 कैनेडियन डॉलर यानी लगभग 91 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर चुकाने पड़े। इस हर्जाने से हर उस कैनेडियन नागरिक को फायदा हुआ जिसने 1 जनवरी 2007 से 23 जुलाई 2019 तक रेड बुल खरीदी थी। इन सबको 10-10 कैनेडियन डॉलर लौटाए गए। अब इसी तरह का मामला अमेरिका से सामने आया है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।